हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कल हम लोगों ने वीडियो बनाई कि भैया क्या हुआ यूएस मार्केट में और उससे पहले 26% टैरिफ की क्या कहानी है। इसके बाद आपको पता है कि कल रात में यूएस मार्केट में और भी भयंकर वाली गिरावट हुई। लोग एकदम डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर हम वापस से लेकर आए हैं जो एक सवाल लोगों के मन में है कि भैया क्या ये बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप मानने को रेडी नहीं है। तो कुछ ऐसा डेटा लेकर आए हैं जो सिर्फ हम YouTube मेंबरशिप में शेयर करते हैं। तो YouTube मेंबरशिप की वीडियो को आज हम आपके साथ लाइव करने वाले हैं। आप इसको देखिएगा और फिर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ ज्वाइन करना तो आप YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक करके चीज़ों को, और फिर फाइनल समरी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो कहानी यह है कि भैया नैस्डैक 6% गिरा कल, ठीक है। 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट यानी कोविड के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर यूएस स्टॉक की बात करें तो 11 ट्रिलियन डॉलर भैया उड़ गए, समाप्त हो गए, ठीक है। जहाँ पर अब पहले जो कहा जा रहा था कि अमेरिका में रिसेशन के चांसेस 40% है और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन के चांसेस 60% है, यानी डे बाय डे रिसेशन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इन बातों का मतलब क्या है। लेकिन वहां पर अगर आप देखो तो चाहे गूगल जैसे शेयर, मेटा जैसे शेयर, एप्पल जैसे शेयर, एनवीडिया जैसे शेयर, सबकी दगी पड़ी है, सबकी हालत खराब है, राइट। यानी मार्केट की गिरावट में कहते हैं कि छोटे प्लेयर तो डूबे सो डूबे, बड़े प्लेयर बड़े पैमाने पे डूब रहे हैं। और बड़े प्लेयर बड़े पैमाने पे डूबने का सेंस आया कि मान लो कि जैसे एप्पल जैसे शेयर अगर डूब रहे हैं तो क्या डर है कि इंसान एप्पल फोन यूज करता है या जो भी कंज्यूमर सेंट्रिक चीजें हैं, अगर उसमें गिरावट आती तो यही ना डर है कि हाथ में पैसा नहीं रहेगा, राइट। उसी को समझना है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो जितने भी मेजर इंडाइसेस थे, चाहे नेस्डेक 100 हो, रसल 2000 हो, निकी 225 हो, मैग्निफिसेंट 7 हो, ये सब के सब भैया बियर मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद S&P 500 की अगर बात करें तो 10% गिरा है 2 दिन में, 7th टाइम इन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में 7वीं बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन में 10% गिरा है। और ये जो भी कहानियां हुई हैं 2020, 2008 और 1997 में हुआ, यानी आप समझ लो कि ये जो गिरावट का पैमाना है, जैसे एक होता है गिरना और एक होता है बहुत बुरी तरीके से गिरना। तो ये जो बुरी तरीके से गिरने का पैमाना है तो 2020 मार्केट का सुपर डुपर क्रैश, 2008 अगेन सुपर डुपर क्रैश, 1997 अगेन क्रैश। तो सीधा उस लेवल का जब गिरावट मार्केट में आता है तो पैनिक आता है। बट आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज डरिएगा मत, बल्कि ध्यान से सुनना है लास्ट तक। अब यहां पर जो इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो हिस्टोरिकल है, ठीक है। अब जो ये 25% के ऊपर है, ये 1900 मतलब एकदम विदेश में चले गए। आपके लिए डेटा निकाल के आए हैं, ये 1900 मतलब जैसे 2025 में खड़े हैं तो ये 1900 ईयर का समय है जब ये 25% के ऊपर हुआ था एक बार, और उसके बाद से ये देखो ये अभी हुआ। यानी आप समझ लो कि ये कितने सालों के बाद इस अनदर लेवल पे आया है, ठीक है। और आप सबको पता है कि 1930 में जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था, रिसेशन भी नहीं, डिप्रेशन टाइम था, वो इस समय किस तरीके से बुरे हालात से अमेरिका गुजरा था, राइट है। अगर आपको नहीं पता हो तो बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि उस समय भी 4 साल तक स्टॉक मार्केट में बम्पर रैली चली थी। लोग, आज के डेट में तो आसान है ना स्टॉक मार्केट, उस समय तो आसान भी नहीं था। उसके बाद भी लोग बैंक से लोन ले लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते थे, और जब स्टॉक मार्केट गिरा तो पैसे उड़ गए। तो अब बैंक वालों को वो पैसे कहां देंगे, और बैंक वाले को जब पैसा नहीं दिए तो जब पब्लिक बैंक से पैसा लेने गई, रिसेशन स्टार्ट हुआ, तो बैंक वाले कहते हैं पैसे ही नहीं है हमारे पास, और 7000 बैंक उड़ गए थे। तो कहानी कुछ, और फिर उस समय टैरिफ की कहानी, ये सब थोड़ा थोड़ा डॉट कनेक्ट जैसा है, इसीलिए थोड़ा लोग घबरा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है 1929 एक अलग समय था, 2025 एक अलग समय है। दोनों को डॉट कनेक्ट करना गलत होता है, बट हाँ रेफर लेना सही होता है, बट डॉट कनेक्ट करना गलत होता है। तो दिस इज द पॉइंट कि कहां पर किस तरीके से है। YouTube मेंबरशिप की कंटेंट पसंद आ रही है ना,
तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, भूल गया, संडे को यानी कल सुबह में 11:30 बजे एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। ये जो मार्केट रोज गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, स्टॉक गैप अप गैप डाउन खुलते हैं, इंडेक्स गैप अप गैप डाउन खुलता है, आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर सकते हैं, वो कल सिखाएंगे। और साथ में जो सेक्टर रोटेशन होने वाला है, यानी जो कंपनियां अमेरिका में माल बेचती हैं, ठीक है, इस टैरिफ के कारण उनको नुकसान होगा, तो अब आपका पोर्टफोलियो में जैसे FII DII जो अपना सेक्टर रोटेशन करेंगे, म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर रोटेशन करेंगे, HNI वाले सेक्टर रोटेशन करेंगे, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट, और दोस्तों को भी बोलिए कि जरूर ज्वाइन करें, सिर्फ 59 रुपीज़ में। तो अब जो हम आपसे बात कर रहे थे 1930 का स्मूथ हैवले टैरिफ एक्ट, जिसके कारण भैया क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन का मेजर कैटलिस्ट हुआ था। कैटलिस्ट को उत्प्रेरक कहते हैं ना, हिंदी में कैटलिस्ट केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और S&P 500 86% गिरा था ग्रेट डिप्रेशन में, ठीक है। टैरिफ की कहानी वही सेम कहानी जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है कि मामला किस तरीके से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो 2 अप्रैल को लिबरेशन डे का नाम दिया गया था। रेसिप्रोकल टैरिफ 10% तक लिमिट नहीं की गई, उसके बाद उसको बढ़ाया गया, और उसके बाद चाइना कहता है कि भैया 34% हम लगाएंगे। अब इसको गौर करो, अगर ईमानदारी से अगर समझ पाओ तो हो क्या रहा है, 2 बड़े गुंडों की लड़ाई हो रही है। एक इधर से गुंडा कौन, अमेरिका, इधर से दूसरा गुंडा कौन, चाइना। 2 बड़े गुंडों की लड़ाई में पिट रहे हैं दूसरे नौसिखिए लोग। मानो ना मानो बट ये सच है, क्योंकि इससे पहले भी चाइना ने पटकनी दी थी अमेरिका को डीप सेक लाकर, जब उसके IT के शेयर की धज्जियां उड़ गई थी। अगर आप मार्केट से कनेक्टेड होगे तो इस चीज को होगा। उसके बाद कहानी यही नहीं रुकती है। फेड चेयरमैन पावेल, वी आर नॉट इन हरी टू कट रेट, जिसका मैं डिटेल जो इन्होंने कल रात में बोला है उसको मैं डिटेल में लेकर आऊंगा। तो किस तरीके से कैसे कैसे मार्केट गिरते गया, हर एक इवेंट के बाद मार्केट धंसते गया, उसको मैंने यहाँ सर आपको दिखाने की कोशिश की है कि हर एक इवेंट के बाद मार्केट टूटता चला गया। अब यहाँ पे JP मॉर्गन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया कि रिटेल इन्वेस्टर ने $4.7 बिलियन के स्टॉक को थर्सडे को गिरावट के बाद खरीदा, और ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नेट बाइंग था रिटेल के द्वारा लास्ट 10 ईयर्स में। यानी रिटेलर गए बाबू मोसाए बनने, चौबे जी गए छब्बे जी बनने, यहां पर ध्यान से समझिएगा। और वहीं पर हेज फंड ने क्या किया, अपने मोस्ट स्टॉक को बेच दिया 2010 के बाद, मतलब एक बड़े पैमाने पर। यानी फंसा कौन, रिटेलर, डेटा प्रूफ के साथ। तो चौबे जी गए छब्बे जी बनने, दूबे जी बन के लौटे, ये हो रही है कहानी। और इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूं कि ये जब नाटक चलता है शांति से दूर बैठकर मैच का मजा लीजिए, बीच में कुश्ती बिल्कुल मत कीजिए। तो आई होप मज़ा आ रहा है यूट्यूब मेंबरशिप के कंटेंट को। तो ऐसी हर संडे वीडियो आती है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो टैरिफ की कहानी हो रही है ना भैया, तो ये जो US का GDP है 1.6% के कहानी, यानी मतलब अगर ये चीज़ें इस तरीके से रहती हैं तो GDP जो है 3 से 4% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटेगी, ठीक है, अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है। यानी जो एक बात मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, आई विल रिक्वेस्ट, ये जो पहली और दूसरी वीडियो है, ये पहला, ये दूसरा और आज वाला तीसरा, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप पूरे सिंक को समझ पाइएगा। तो इससे इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा US के GDP पे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ रिसेशन आ सकता है, इकोनॉमी घटेगी, इकोनॉमी सुस्त हो जाएगी। और US क्या हुआ, बीच सेंटर में हुआ, यानी US में इशू आएगा तो पूरा सेंट्रलाइज एक दूसरे से कनेक्टेड जगह पे दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आप ये देखो, इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या हालत में है, यानी जो मंदी का डर है इन्वेस्टर के दिमाग में, वो 61.9% पे हिट कर चुका है। मतलब एक अनदर लेवल का, मार्च 2009 के बाद एक सबसे बड़े लेवल पर। 2009 यानी 2008 के टाइम वाली मंदी, समझ पा रहे हो। तो कितना बड़ा डर, और इन्वेस्टर के मन में डर आ जाए तो माहौल खराब हो जाता है, उसमें भी रिटेलर के मन में आ जाए तो खराब हो जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो, अगेन अकॉर्डिंग टू जीरो हेज, S&P 500 ने $5.4 ट्रिलियन मार्केट कैप लूज किया 2 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कहानी बन रही है मार्च 2020 के जैसी कहानी बन रही है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये 2020-2025। तो कैसे चीज़ें कनेक्ट हो रही है, डर का माहौल मार्केट में आ रहा है, वो समझिएगा, ठीक है। अब फियर इंडेक्स देखो कहाँ पे है, मतलब लोग डरे हुए नहीं है, भयंकर लेवल पे डरे हुए हैं।
जो मैंने यहाँ पर अगेन दिखाया। लेकिन यहाँ पर मज़े की चीज़ दिखा, कुछ लोग वॉरेन बफेट सर को बड़ी ही निगेटिव बातें करते थे कि अब इनकी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ये बुढ़े हो गए, अब इनका जमाना चला गया। जब मार्केट रैली कर रही थी, जब ये कैश पे बैठे थे, इनका कैश धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो लोग ज्ञानी बन रहे थे। और आज के डेट में देखो ज्ञानी कौन निकले, यही तो भैया, इनका जो एक्सपीरियंस है, अच्छे अच्छे लोगों का दूर दूर तक एक्सपीरियंस नहीं है। और स्टॉक मार्केट, पता है स्टॉक मार्केट में जितना उछल कूद करते हो ना आप, उतना नुकसान करते हो। और स्टॉक मार्केट में जितना बुर्बक की तरह चुपचाप लेट के तमाशा देखते हो ना, उतना ज़्यादा आप होशियार बनते हो। तो दिस इज़ द थिंग जहाँ पे ये चीज़, और ऐसे डाटा हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, बहुत फायदे की चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे है। तो अब हम आते हैं, भैया फेड चेयरमैन ने क्या बोला, क्या कहा, टैरिफ आर बिगर देन एक्सपेक्टेड। भैया जो उम्मीद थी उससे बहुत ऊपर है। अब इससे क्या होगा, हाइयर इन्फ्लेशन और ग्रोथ स्लो होगी। यानी देखो अभी तक इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, दूसरे लोग कह रहे थे, लेकिन अब फेड चेयरमैन ने भी बात कह दी, ठीक है। बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी पॉलिसी के बारे में बात करने की, ठीक है। हम ग्रेटर क्लैरिटी, मतलब सिर्फ क्लैरिटी नहीं, हम खूब अच्छे तरीके से, जब तक सुकून में ना आके चीजों को समझाएं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। यहां पर क्या होगा, टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। अगर टैरिफ रहा, लगातार रहा, तो भैया इकोनॉमी इंपैक्ट आएगी, ठीक है। अब प्राइस हाइक किस तरीके से होती है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो अब यहां पर यह है फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट। तो आई होप ये डेटा आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब बनाते हैं समरी इन सब बातों से। इन सब बातों से आपने क्या सीखा, जितनी कहानी है इन बातों में कहीं इंडिया का जिक्र आया, आंसर है नो। जिक्र किसका आया, अमेरिका का जिक्र आया। पहली बात क्लियर। दूसरा, क्या आपको लगता है कि 1929 और 2025 को कनेक्ट करना सेम रहेगा, उस जमाने की टेक्नोलॉजी और आज की थॉट प्रोसेस? आंसर है नो। क्या आपको लगता है कि रोज रोज अगले 10 दिन तक मार्केट 5% गिरता चला जाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता है कि रोज इतना गिरेगा। हाँ, तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। पेशेंस कैसे टेस्ट करेगा, ये देखो, ऐसे ऐसे पूरा खून चूसेगा। और अगर आपने विजय केडिया जी सर के स्टेटमेंट सुने हो, उन्होंने क्या बोला कि निफ्टी 26,000 के ऊपर नेक्स्ट 2-3 साल में जाना मुश्किल है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, यूएस में क्या हो रहा है ये मत देखो। जो चीज़ें मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं अपना 21 साल का तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बिग इन्वेस्टर को फॉलो करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड वालों को फॉलो करता हूँ, मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो सच में पैसा कमाते हैं। आप किनको फॉलो करते हो ये आप सोचो, आप कैसे देखते हो ये आप सोचो, लेकिन मैं किस बेसिस पे इन्वेस्ट करता हूँ ये मेरा नॉलेज है जो मैं देता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब मेंबरशिप में जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं नहीं मिल सकता, एकदम क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो अब उन्होंने क्या कहा, यूएस में क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, हमारा इंडिया कहाँ से चल रहा है, हमारा इंडिया किस चीज़ पे टिका हुआ है, हमारे इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको डेवलप करना ही पड़ेगा, जिसको बिना डेवलप किए कोई उपाय नहीं है, ऐसी चीज़ों पे फोकस करो। तो वही मैंने बोला ना, कल वाला सेशन आप अगर ज्वाइन कर लोगे 59 रुपीज़ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, तो वो सेक्टर रोटेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट 2 महीने तक, एक तो 10 तारीख तक, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि 10 अप्रैल तक तो नाटक भयंकर वाला चलेगा और 2 महीने में आपका खून चूसेगा। जिसको सरवाइव करना है कर ले, लेकिन कोई ये सोचे कि ऐसे रॉकेट होएगा तो गलत है। अभी इस बात पे मैं थोड़ा तवज्जो और देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में नए लोग आते हैं, वो कैसे फंसते हैं वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि मार्केट में जो नए लोग आते हैं ना, वो दूसरों को तो सुनते नहीं। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जब थोड़ा सा जंप हुआ ना, लोग सुपर एक्साइटेड होने लगे, ओहो ऐसा वैसा। और हम यहाँ बात क्या करते, क्या बिग पिक्चर, हम क्या बात करते, तो ये आपको समझना है क्या बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म बात की जा रही है, शॉर्ट टर्म बात की जा रही है, इंट्राडे बात की जा रही है, स्विंग बात की जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो दिस इज द पॉइंट जहां पर ये हम आपको कहने की कोशिश करें कि मार्केट कैसे आपका खून चूसेगा, और इस खून चूसने में आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए, ना कि किसी से पूछ कर इन्वेस्ट करो। जो इंसान पूछ के इन्वेस्ट करता है वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, कोई डाउट रह गया हो तो भी कमेंट में पूछेगा, हम पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है माहौल थोड़ा खराब है और आपका भाई हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। थैंक यू।